बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बात कैसे फैल जाती है और फैलते फैलते अफवाह बन जाती है, और ऐसी अफवाह के इसके चर्चे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, और चर्चे भी ऐसे कि लोग इस अफवाह को हकीकत समझते हैं, इसको अपनी अकीदत का हिस्सा बना लेते हैं। हम आपको आज की वीडियो में इस बात से जुड़ी एक सबक आमूज कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई दिलचस्प भी है और साथ में हमें एक गहरा सबक भी देती है। कहानी सुनने और इसके सबक को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इससे कबल हम अपने असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आइए पहले आपको आज की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह ने अपने वजीर खास से पूछा, किस चीज की आम शोहरत और मकबूलियत कैसे हो जाती है? वजीर ने कहा, हजूर, देखा देखी, सुनी सुनाई और बाजारी अफवाह से। बादशाह ने कहा, वो कैसे? वजीर खास ने कहा कि हजूर, इंतजार कीजिए, वक्त आएगा तो बता दूंगा। वजीर खास ने इस बात को जहन में रखा और कुछ दिनों के बाद एक मोची के पास गया और कहा, मुझे 2.5 हाथ के जूते चाहिए। चुनाचे मोची ने जूते बना दिए। वजीर ने ताकीद की कि यह राज किसी को मत बताना, और वो इन जूतों को फजर की नमाज से पहले अंधेरे में जामिया मस्जिद के दरवाजे पर चुपके से रखकर अपने घर आ गया। जब मौज़्ज़िन मस्जिद पहुंचा तो दरवाजों के बीचे बीच 2.5 हाथ के लंबे जूते देखकर हवास पाख्ता हो गया। पसीने से शराबोर सर थाम कर बैठ गया और सोचने लगा, इस वक्त इतना लंबा पैर किसी का भी नहीं हो सकता, फिर ये इतने लंबे जूते किसके हो सकते हैं? हो ना हो ये जिन वलीउल्लाह के जूते होंगे। वो वलीउल्लाह नमाज पढ़ने आए होंगे और जूते भूल कर चले गए हैं। यही बात मौज़्ज़िन के जहन में बैठ गई, और इसी बात को इस मौज़्ज़िन ने पुख्ता समझा, और वो मौज़्ज़िन उठा और फरते अकीदत और मोहब्बत से इन जूतों को सर पर रखा, आंखों से लगाया और बोसा देकर बड़े एहतराम से अपने रुमाल में लपेट कर रख दिया। आजान दी और अपने नवाफिल में मशगूल हो गया। लोग नमाज के लिए हाजिर हुए। बाद नमाज मौज़्ज़िन ने तमाम लोगों को रोककर माजरा सुनाया। फिर क्या था, सारे लोग इन जूतों को चूमने लगे और शुद्धा शुद्धा ये खबर पूरे इलाके में मशहूर हो गई कि फलां मस्जिद में जिन वलीउल्लाह के जूते हैं। जूतों की ज़ियारत के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बात फैलते फैलते शाही महल तक पहुंच गई। जब बादशाह तक खबर पहुंची तो बादशाह ने वजीर खास से कहा कि सुना है कि फलां मस्जिद में जिन वली के जूते हैं, चलो ज़ियारत करने चलते हैं। वजीर खास ने कहा, जैसे आपका हुक्म हो। चुनाचे बादशाह अपने वज़रा, मुसाहबीन और दरबारियों की झुरमट में जूतों की ज़ियारत को चल दिए और जूतों को खूब चूमा चाटा और अकीदत का इजहार किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यह हुक्म दे दिया कि इन जूतों को रेशमी कपड़ों में लिपेटकर शाही महल में लाया जाए। वजीर खास चुपचाप इस मामले को देखता और सुनता रहा। आखिर वजीर ने बादशाह से कहा कि हजूर, कुछ रोज पहले आपने एक सवाल किया था कि किसी चीज की आम शोहरत और मकबूलियत कैसे होती है, तो हजूर, इसका जवाब है इन जूतों की शोहरत। बादशाह ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो जवाब में वजीर ने सारा माजरा सुना डाला। बादशाह ने जब कहानी सुनी तो उसकी हंसी थी कि रुकती न थी। दोस्तों, याद रहे, यह बात 100% हकीकत है कि बाज़ चीज़ें या शख्सियात बाजारी अफवाह और बेसरोपा अखबारी बयान के जरिए शोहरत के इस अरूज तक पहुंच जाती हैं कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। हालांकि मामला और हकीकत बरअक्स होते हैं। बिल्कुल इसी कहानी की तरह हमारी कौम का अलमिया भी यही है कि जिस बात के बारे में कोई एक बंदा या बंदी बात कर देती है, तो इस बात की तहकीक किए बगैर हर कोई इस बात की अंधी तकलीद शुरू कर देता है। मसलन आजकल नित नए जाली पीरों की खबरें मीडिया पर सामने आ रही हैं
और मुख्तलिफ पीरों को और उनकी खराफात को बेनकाब किया जा रहा है। याद रखिए, इन पीरों को मशहूर करने और उनके पास जाने और उनकी अंधी तकलीद करना, ये हमारी अपनी गलती होती है। एक खातून किसी पीर के पास जाती है, वो दूसरी को उसकी कहानियां इस अंदाज में सुनाती है कि वो भी मजबूर हो जाती है कि ऐसी करामात से वो क्यों महरूम रहे, और सिलसिला चल पड़ता है। पीर साहब की दुकान चमक जाती है। खुदारा इस बात को समझें कि पीरी फकीरी ऐसी भी आसान नहीं है कि जिसका जी चाहे वो दुकान खोल कर बैठ जाए। पहले तहकीक तो करें कि पीर साहब के आमाल कैसे हैं। आया पीर नमाज भी पढ़ता है या नहीं? न दाढ़ी, न मूछ, न सुन्नत का पता, न अल्लाह के अहकाम का पता, और पीर बना बैठा है। अलबत्ता बात करने का मकसद ये था कि हमारी इस कमजोरी का फायदा हर कोई उठा रहा है कि जिस बात की तारीफ सुनते हैं उसके गुण गाना शुरू कर देते हैं। अक्सर खवातीन से आपको सुनने को मिलेगा, फलां बाबा के मज़ार पर जाओ, बड़ा पहुंचा हुआ वली था, फलां मज़ार से ये मसला हल होगा, फलां मज़ार इस मकसद के लिए मुजर्रब है। खुदा के लिए सुनी सुनाई बातों पर मत जाएं। न मज़ार वाले कुछ कर सकते हैं और ना ही पीर फकीर। करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह आमाल के जरिए से करता है, जो अमाल अल्लाह ने और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। दोस्तों, याद रहे कि आज का दौर तो फिर मीडिया का दौर है। हर छोटे बड़े के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिस पर बात फैलाना आसान हो चुका है। आप अपनी बात या पैगाम को सेकंडों में दुनिया के सामने ले आते हैं। आप एक पोस्ट करते हैं, हजारों लोग इसको देखते हैं और उस पर अपनी राय का इजहार करते हैं। आपकी बात के चर्चे हो जाते हैं। लेकिन अगर इस जमाने के बारे में सोचा जाए, जब ये सहूलियात ना थीं, तब भी जिस बात ने फैलना होता था वो बात फैल कर रहती थी। जैसा कि गांव वगैरह में होता है कि किसी एक औरत ने कोई खबर एक या दो औरतों को बतला दी, तो फिर क्या है, वो खबर पूरे गांव में आग की तरह से फैल जाती है। इस बात पर हर घर में बहस शुरू हो जाती है और कोई जहमत नहीं करता कि जो बात ज़ेरे बहस है, आया इसकी कोई हकीकत भी है या नहीं। दोस्तों, याद रहे कि बगैर तहकीक के कोई बात आगे फैलाना सख्त गुनाह है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, जब भी तुम्हें कोई खबर मिले तो पहले इस खबर की तहकीक कर लो। एक हदीस शरीफ में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए यह बात काफी है कि जो बात सुने उसको आगे बयान करना शुरू कर दे। लिहाजा जो आदमी हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान करने लगे तो वो भी झूठा है। उसको झूठ बोलने का गुनाह होगा। जब तक तहकीक ना कर लो, बात को आगे बयान ना करो। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारा मुआशरा इस गुनाह के अंदर डूबा हुआ है। एक शख्स की बात आगे नकल करने में कोई एहतियात नहीं, बल्कि अपनी तरफ से इसमें नमक मिर्च लगा के इजाफा करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। दूसरे शख्स ने जब सुना तो उसने अपनी तरफ से और इजाफा करके आगे चलता कर दिया। बात जरा सी थी, मगर वो फैलते फैलते कहां से कहां पहुंच गई। इसके नतीजे में दुश्मनियां, अदावतें, लड़ाइयां, कत्ल गारतगरी और नफरतें फैल रही हैं, और इसके नतीजे में हम तरह तरह की मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इस बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इल्म की बात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो, आमीन।